शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो हमारे 10 पार्लियामेंटेरियन जिसके ऊपर जो है ना नाजायज़ केस बनाया गया था और पार्लियामेंट के अंदर से उठाए गए, आपने उसका प्रोटेक्शन आर्डर इशू करवाया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, मुझे आज इस बात पे बहुत अफसोस है कि जिस तरह इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई और इस पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और जिस तरह इस पार्लियामेंट को एक मजाक बनाया गया, मैं उसकी मज़म्मत भी करता हूँ और अफसोस भी करता हूँ। और मैं इस हवाले से अपने पीटीआई के तमाम जो हमारे MNAs हैं, इनकी बहादुरी, इनकी जुर्रत को सलाम करता हूँ। ख़ास कर मैं मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने जितनी हिकमत और बहादुरी से इस हालात का मुकाबला किया। और मैं महमूद चकजई साहब और आईन पाकिस्तान की लीडरशिप के बाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ख्वाजा आसफ साहब ने बड़ी एक तरीके से अपनी नुक्ता नज़र जो है ना सामने रखा। मैं पूछना चाहता हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया, ये केमिया कहां से आया, और ये बताएं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट 56 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बताएं कि क्या आर्टिकल 8 और आर्टिकल 191 आर्टिकल 99 इसमें इन्होंने जो अमेंडमेंट्स है उसको प्रपोज नहीं किया था, वो इनके साथ भी शेयर नहीं है। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। और मुझे ये बताएं कि अगर इतना कीमती नुस्खा था, देखो हम क्या कोई इस मुल्क के दुश्मन हैं? हम चाहते हैं कि इस मुल्क रिफॉर्म आए, मुल्क लोगों को जो है ना सहूलत मिले, अदालती जुडिशल रिफॉर्म आए। हमने पहले भी इस पे बात की। हम चाहते हैं अगर अमेंडमेंट लाने हैं तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। ये आईनी अमेंडमेंट, ये पूरा जो 25 करोड़ आवाम है, ऑल सेगमेंट ऑफ लाइफ, सबके ऊपर असरअंदाज होता है। तो ये बताएं कि क्या रात के तारीकी में, सैटरडे और संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं? क्या असेंबली, अच्छा इस असेंबली की कोई रूल्स है स्पीकर साहब के? नहीं है। आपने जब इस किस्म की कानून साजी करनी है, आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है, तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। इस पे जो है ना आप उसके ऊपर तमाम जो है ना बार एसोसिएशन को इत्तेमाद मिले, उसके ऊपर तमाम सेगमेंट ऑफ लाइफ को इत्तेमाद मिले, उसके ऊपर असेंबली में डिबेट करवाएं। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। ये बिल्कुल डाकाज़नी थी। मैं अभी स्पीकर साहब जिसके साथ ये मोहब्बत रखते थे कुछ, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहा था कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी।
यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। आप समझते हैं, और आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? देखें, इन्होंने जोर और जर से, यानी एक तो हम समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट 47 की पैदावार है। ये पार्लियामेंट 47 अगर फिर भी करना है तो ये मेरे बताए, जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे, और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है। ये कानून साजी होती है, ये कानून साजी होती है। ये कानून साजी के नाम पे इस पार्लियामेंट के चेहरे पे बदतरीन धब्बा है। ये नहीं है कानून साजी। मैं देखें, ये कहते हैं और क्या स्पीकर साहब, देखें मैं आपको बताऊं, मैं सबका एहतराम करता हूं, सबका रिस्पेक्ट करता हूं, किसी की दिल आज़ारी नहीं करता। खुदा की कसम, मैं गुज़िश्ता 24 घंटे में सोच रहा था कि इस तरह जिल्लत से और इस तरह जोर और जुल्म से अगर कानून साजी होती है तो मैं समझ रहा था कि हमारे लिए मौत बेहतर है। इस तरह पार्लियामेंट में बैठना जो है वो बेहतर नहीं है। जो जिस तरह ये पार्लियामेंट है ना, अपने आप कहते हैं, आपको कोई डंडा दिखाता है और आपको कोई कहता है सीधा हो जाओ। ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसलिए होती है कि एक डंडी के जोर पर चलते हैं और ये लेट जाते हैं। मुझे बहुत अफसोस है। मैं समझता हूं जो कमेटी बनी है, हमने उस कमेटी को बहुत आपके एडवाइस पे, क्योंकि आपने एक इनिशिएटिव लिया, हम उस कमेटी में शामिल हुई और हम इस कमेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उस कमेटी में हम चाहते हैं कि जो असेंबली की रूल्स रेगुलेशन है, इस पार्लियामेंट का, हमारे जो 5 बुनियादी चीज़ें चाहते हैं और इस पर बात करना चाहते हैं। नंबर 1, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती। नंबर 2, आज़ाद अदलिया, कि अदलिया के अंदर कोई इंटरप्रेशन हो, अगर इस किस्म की कोई तजावीज़ है तो बिल्कुल हम वेलकम करेंगे। हम चाहते हैं इस पार्लियामेंट को मजबूत करो। अगर पार्लियामेंट की मजबूती पे कोई तजावीज़ है, सबसे पहले हम होंगे इसके ऊपर। हम चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम कानून को हुक्मरानी चाहते हैं। अगर कोई इस किस्म के प्रपोजल है तो वेलकम। ये चोरों की तरह रात की तारीकी में अगर आप कानून साजी करते हैं तो इस कानून साजी को न मानेंगे और उसके खिलाफ जाएंगे और उसके खिलाफ जंग करेंगे। मैं तमाम बार इस सिचुएशन से कहता हूं, तारड़ साहब, आपने एक, मैं बहुत एहतराम है आपके लिए, बहुत एहतराम है। आप जो है ना, आपने बड़ा अपनी लॉयर कम्युनिटी में आपका एक तारीख रहा है। जो कुछ आप कर रहे थे, आपकी ज़मीर आपको इजाजत दे रहा था? जो कुछ आप कर रहे थे, आपने जो पूरी स्ट्रगल की है, उस स्ट्रगल की नफी नहीं है। आप तो जो वकला की तहरीकें हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अदलिया के ऊपर वार हो रही है, अदलिया को अंडरमाइन किया जा रहा है। पार्लियामेंट को, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट अपनी वक्त खो चुकी है। पार्लियामेंट की वो वक्त नहीं रही जो पार्लियामेंट की होनी चाहिए थी। अभी जरूरत है कि असेंबली होगी और आवाम में असेंबली होगी। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे तो उसकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे, फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत पे, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, अल्लाह हाजिर नाजिर, किसी तौर पर आपकी 200 धमकी में नहीं आएंगे। जी, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, आजम ताड़ साहब को पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन।